श्री राम श्री भैरव धाम सरकार की जय। भक्तों, सनातन की खोज एपिसोड 2 में आज हम पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के भिंड जिले के अंतर्गत आने वाले लाहर तहसील में स्थित बरहा गांव में। और ये बरहा गांव आज के समय में काफ़ी प्रसिद्ध हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा दिव्य दरबार और ऐसा अलौकिक मंदिर है जिसे देखने का मन आपका भी करेगा। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अंत तक देखें। आज हम आपको ऐसे आश्रम के दर्शन कराने जा रहे हैं जहां पर आप एक बार देखोगे तो जी आपका बार बार आने को मन करेगा। तो आज यहाँ पर हम सिद्ध समाधि वाले बाबा, आज हम आपको सिद्ध समाधि वाले बाबा के दिव्य दर्शन कराएंगे। उन्होंने कहाँ पर समाधि ली थी वो भी हम समाधि स्थल दिखाएंगे। उनके द्वारा जो हनुमान जी का मंदिर बनवाया गया बालाजी महाराज का, उसके भी दर्शन कराएंगे। और वो कहाँ पर बैठ के तपस्या करते थे हम वो भी कराएंगे। तो आइए आप मेरे साथ, मैं आपको करवाता हूँ। रोक ले क्लिप। और यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत बहुत सारे पेड़ भी लगाए गए हैं और चारों तरफ हरियाली है। यहाँ पर मोरें भी काफ़ी रहती हैं, पक्षियों की भी चहचहाट आप यहाँ सुन पा रहे होंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ मोर भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। और ये मंदिर के हम प्रांगण में ही खड़े हुए हैं। अब आपको हम मंदिर की ओर ले चलते हैं। और बताया था कि मैं बरहा गांव में समाधि स्थल के पास हूँ और इसे घड़ी सरकार के नाम से भी जाना जाता है। ये घड़ी है, यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर भी है। और जिस समाधि की मैं बात कर रहा था, जहाँ पर परमहंस की गति को प्राप्त करने वाले सिद्ध समाधि वाले बाबा, उनकी ये समाधि है। और यहाँ इसको पक्का बना दिया गया है। नीचे महाराज जी ने यहाँ समाधि ली थी और काफ़ी कथाएं इनसे जुड़ी हुई हैं। ये समाधि है, उसके बाद आप यहाँ दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पर उनकी समाधि है और यहाँ पर उनके पद चिन्ह बना दिए गए हैं पत्थर से। तो यहाँ भी बहुत सुंदर ये मंदिर है। यहाँ पर भी आप, तभी इसका भी निर्माण करवाया गया था यहाँ के लोगों द्वारा। और काफ़ी अच्छा यह खूबसूरत मंदिर है। इसके बाद अब हम आपको जहाँ पर सिद्ध समाधि वाले महाराज तपस्या करते थे, उनकी तपस्या स्थली पर हम चलते हैं। आइए। और ये है उनका जहाँ पर वो पूजा पाठ करते थे। तो इसको आप देख सकते हैं। अभी फिलहाल दिन में यह बंद रहता है, सुबह शाम आरती के समय खुला जाता है। इसमें वो अंदर बैठकर अपना भजन पूजन करते थे। तो ये बहुत ही सिद्ध स्थान है। उसके बाद हम आपको यहाँ हनुमान जी के दर्शन करा रहे हैं। और ये मंदिर जो है उनके द्वारा बनाया गया, उनके द्वारा स्थापना भी कराई गई थी। और ये मूर्ति हनुमान जी महाराज की मूर्ति है, बालाजी महाराज की। तो ये बाल रूप में यहाँ प्रकट हुए थे, ऐसा बताया जाता है यहाँ के लोगों द्वारा कि उन्होंने, महाराज जी ने अपने तपस्या के बल पर इन्हें प्रकट किया था। तो ये कोई मूर्ति अलग से नहीं लगाई गई है, ये प्रतिमा जो है पत्थर में अपने आप प्रकट हुई थी। तो बड़ी ही अद्भुत प्रतिमा है। और हनुमान जी महाराज की ऐसी यहाँ कृपा है। यहाँ जो महंत जी रहते हैं वो इनकी सेवा करते हैं। और काफ़ी यहाँ लोग बाग भक्तगण बाहर से भी आते जाते रहते हैं। और यहाँ सुबह शाम आरती भी की जाती है। आप दर्शन कर रहे हैं बरहा घड़ी सरकार से। और ये घड़ी सरकार का सबसे प्राचीन मंदिर है। अब हम आपको बाहर का और कुछ थोड़ा सा नज़ारा दिखाएंगे। उसमें राधा कृष्ण बैठे। यहाँ पर भी एक राधा कृष्ण का मंदिर है, जो कि यहाँ महंत जी रहते हैं, तो वो पूजा पाठ करते हैं। और जैसा कि आप देख रहे होंगे राधा कृष्ण जी भी बैठे हैं और भी कई प्रतिमाएं रखी हैं, महाराज जी की खड़ाऊ भी हैं। तो ये बहुत ही सुंदर अच्छी जगह है जहाँ पर महाराज जी रहते हैं। और आप दिव्य दर्शन करें। इस समय में आपको सिद्ध समाधि वाले महाराज जी जहाँ पर तपस्या करते थे, आज मैं उस गुफा के अंदर आपको ले जा रहा हूँ। आइए। और ये बहुत ही कंजेस्टेड जगह है, बहुत सक्रिय ये गुफा है। और यहाँ पर केवल एक व्यक्ति जा सकता है। और मैं प्रयास कर रहा हूँ, एकदम सीधे नहीं जा सकते, यहाँ पर आपको बैठ के आराम से उतरना होगा। और
बहुत ही अद्भुत जगह है ये। और ये हमारे सिद्ध समाधि वाले महाराज जी का आसन है, जिस आसन पर बैठकर वो तपस्या करते थे। और इस गुफा में एकदम है बिल्कुल ये गुफा। और ये हमारे समाधि वाले महाराज जी का सामने आप चित्र देख रहे हैं, ये महाराज श्री जो अभी वर्तमान में महंत जी हैं उनका है। और ये उनका जो चमीटा है वो रखा हुआ है, खड़ाऊं भी रखी हुई है। और इस गुफा को अब थोड़ा सा प्लास्टर वगैरह करके और इस पे टाइल्स वाल्स लगवा के इसको अच्छा बनवा दिया गया है। पहले यह मिट्टी की होती थी और इसमें ये जो तखत डला हुआ है, पहले से भी एक इसमें बैठने के लिए महाराज जी के लिए एक आसन डला हुआ था, बताते हैं यहाँ के लोग। और इस पर वो बैठ के तपस्या करते थे। तो इनका एक छोटा सा ये तपस्या स्थली था। अब मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगा। ये है सिद्ध समाधि वाले महाराज जी हमारे, जो आप सामने फोटो देख रहे हैं। इनका नाम जो था वो था पागलदास महाराज। और पागलदास महाराज का ही ये दिव्य चमत्कार है। और ये बहुत ही अद्भुत जगह है जहाँ पर आज मैं आया हूँ, आपको दर्शन करा रहा हूँ। और ये है शांतिदास महाराज की समाधि, जो कि इस समय बंद कर दी गई है, क्योंकि इसमें कोई जंगली जीव भी रहते हैं छोटे बड़े, तो थोड़ा सा डर रहता है कोई नीचे ना जाए बार बार, इसलिए इसको बंद कर दिया गया है। और ये पूरा चबूतरा आप देख रहे हैं, इसके नीचे उन्होंने समाधि ली थी। तो ये काफ़ी सिद्ध स्थान है जहाँ पर महापुरुषों के द्वारा समाधि ली गई, संतों के द्वारा। और ये माँ अन्नपूर्णा का मंदिर रहता फिलहाल, अब हम अंदर आएंगे। और ये माँ अन्नपूर्णा का मंदिर है, आप दिव्य दर्शन कर रहे हैं। माता की कृपा से आप सभी के भंडार भरे रहें, ऐसी मैं माता से के चरणों में प्रार्थना करूंगा। और ये गढ़ी सरकार से बहुत ही सुंदर और दिव्य आश्रम है। और यहाँ के जो महंत हैं उनसे भी हम आपकी चर्चा करवाएंगे, उनसे भी धर्म चर्चा के माध्यम से और सत्संग के माध्यम से कुछ यहाँ का इतिहास जानने का प्रयास करेंगे। तो आप सब वीडियो को अंत तक देखिए, और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और यहाँ पर मंदिर तो काफ़ी पुराना है और पुराने आप देख भी रहे हैं, लेकिन ये जो दानाल है ये अभी बन रहा है, नया कार्य शुरू हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर काफ़ी लोग यहाँ आते जाते हैं। यहाँ ये आश्रम बहुत ही सिद्ध आश्रम है। यहाँ पर जो महाराज जी रहते हैं उनके द्वारा भक्तों की समस्याओं के समाधान भी किए जाते हैं। और जैसा कि आपने एक नाम सुन रहे होंगे इस समय, पंडोकर सरकार, तो उनकी भी आस्था काफ़ी है। उनका ये पैतृक गांव है बराह धाम, तो यहाँ से वो जुड़े हैं। कहीं ना कहीं समाधि वाले महाराज का भी एक कृपा का हाथ तो उनके ऊपर है, वो भी इनकी सेवा करते हैं। तो इनके आशीर्वाद और दिव्य चमत्कार से वो भी अपना दरबार चला रहे हैं। तो ये काफ़ी प्राचीन और आस्थावान ये केंद्र है। तो आप सभी भक्त अगर आना चाहें तो आप सीधा कहीं से भी आएँ, सीधे भिंड जिला है वहाँ आ सकते हो। भिंड जिले से आप लाहार तहसील में आएँ और लाहार तहसील से सीधा बरहा गांव के लिए आ सकते हो। और बरहा गांव में भी आपको ये सिद्ध समाधि स्थल गांव से थोड़ा बाहर है, लेकिन आना आपको गांव से ही पड़ेगा। जय श्री राम। आज मैं उपस्थित हूं भिंड जिले के लाहार तहसील के अंतर्गत आने वाले बरहा गांव में। और बरहा गांव में स्थित है सिद्ध समाधि वाले बाबा की समाधि, और वहां पर मैं मौजूद हूं, जिसे हम गढ़ी सरकार के नाम से बोलते हैं। आज मैं गढ़ी सरकार के महंत पंडित सेवाराम जी से आपकी बात करवाऊंगा। मैं अपने प्रश्न रखूंगा, वो यहाँ के इतिहास के बारे में आपको बताएंगे। और काफ़ी वृद्ध हैं, उनको काफ़ी अनुभव है, यहाँ पर काफ़ी समय से वो पूजा कर रहे हैं। और ऐसा मेरा मानना है कि उनका वो पैतृक है, यहाँ पर ये जो पूजा का उन्हें काम मिला है, महंती मिली है। तो आज हम आपको एक एक प्रश्न से क्लियर करेंगे, उनसे उनके अनुभव पूछेंगे, यहाँ पर कितने भक्त आते हैं, कब आते हैं और यहाँ का क्या महत्व है। तो सबसे पहले हम आपको महाराज जी से उनका परिचय कराते हैं। तो महाराज जी, आपका क्या नाम है? हमारा नाम है सेवाराम
महंत जी महंत सेवाराम जी आज हमारे और बीच में। पुजारी शिवाराम पुजारी के नाम से हमको सब लोग जानते हैं। जी जी जी। महाराज जी यहाँ का क्या इतिहास है, मतलब ये मंदिर कितना पुराना है लगभग? ये करीब 200 साल पुराना मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है। हाँ। और यहाँ जो महाराज जी ने समाधि ली है वो करीब 15-16 साल की उम्र में यहाँ आए थे और यहाँ झाड़ी थी, उस झाड़ी में वो निवास करते थे। जी जी। तो ये जमीन जो है लाला रघुनंदन सक्सेना जी की थी, उन्होंने ही इनको भोजन पान कराया, यहाँ रखे। एक दिन इन्होंने ये अपनी कला दिखाई, यहाँ मंदिर का आप निर्माण करो तो यहाँ हनुमान जी की मूर्ति मुझे जमीन में दिखाई दे रही है। जी। तो जो उन्होंने निर्माण कराया, फिर लोग वालों को, गाँव वालों को, सब लोगों को बुला करके एकत्रित करके उन्होंने वो हिंस कटवाई। एक हिंस का वृक्ष खड़ा था, उसको 3 फुट गहरा कराया तो हनुमान जी की मूर्ति जो है प्रकट हुई। यानी ये मूर्ति बनवाई हुई नहीं है, जो बालाजी सरकार हनुमानगढ़ी के नाम से विख्यात हैं जी। ये मूर्ति जो है प्रकट हुई है जी। और ये समाधि वाले महाराज की ही कला से, उन्हीं की तपस्या से। जी महाराज जी, जैसा कि बता रहे हैं कि ये जो हनुमान जी की मूर्ति है जो मैंने पूर्व में आपको दर्शन कराए, ये मूर्ति स्वतः यहाँ प्रकट हुई थी, ये कोई बनाई हुई नहीं है। और यहाँ पर महाराज जी के दिव्य चमत्कार और उनकी साधना और तपस्या के बल पर यह मूर्ति प्रकट हुई थी, जैसा कि हमारे महाराज श्री बता रहे हैं। तो महाराज श्री, समाधि वाले बाबा ने ये जो समाधि ली थी, इसका क्या रहस्य है? अब इन्होंने जब यहाँ तपस्या की और इतने वो सिद्ध पुरुष दिखाई दिए, उन्होंने कई यहाँ ऐसे काम किए कि जिससे लोग बाग उनको सिद्ध पुरुष जीते जीते ही मानने लगे थे। जैसे कि प्रसाद बांट रहे हैं, यदि कुर्ता की जेब में से एक लड्डू आपको दे दिया, फिर पूरी बारात भी आ जाए तो उसी कुर्ता की जेब में से एक एक लड्डू वो सबको ही देते चले जाते थे। जी जी जी। एक नारदी भजन गाने का उनको शौक था, नारदी भजन गाते थे। अच्छा महाराज जी, वो किस पंथ से थे? ऐसा बताते हैं कि कबीर पंथी थे वो। अब महाराज जी थे कबीर पंथी। जी जी। नारदी भजन गाते थे जी। वो संसा बजाते थे उसमें। जी। उस संसा में भी एक विशेषता थी कि जिसके यहाँ कोई भंडारा होता था, और यहाँ भी उन्होंने ये चमत्कार किया है कि भंडारे में वो संसा को गाड़ दिया, ऊपर से अपना असला डाल दिया, फिर नीचे से आप माल भरते जाओ, उसको खोलो मत, कितना भी आदमी आता जाए। जी। जब उसको खोलो जब पूरी तुम्हारी पंगत हो चुके। जी जी। ये संसा का भी महत्व है और आज भी है वो महत्व। जी जी। तो महाराज जी बता रहे हैं कि उनके पास एक ऐसा दिव्य संसा था जिसे साधु महात्मा लिए रहते हैं। वो जब किसी भंडारे में जाते थे, जैसे मान लीजिए गांव में बड़े बड़े भंडारे होते हैं, 10, 25, 50 हजार लोग भोजन करने के लिए आते हैं, तो बहुत सारा सामान वहां बनता है। तो वो संसे को जैसे बूंदी हुई या कहीं जहाँ सामान रखा है, जहाँ भतौर होती है, वहां वो रख देते थे और वहां से कितना भी सामान निकाला जाए, कितना भी भंडारा खवाया जाए, वहां कोई कमी नहीं होती थी। ऐसा अद्भुत उनका चमत्कार था। महाराज जी, और भी कई घटनाएं हुई होंगी। हाँ, और एक बार उन्होंने यहाँ बीच में बहुत विशाल भंडारा किया था, तो कुल 2 कुंटल आटा रह गया था। महाराज जी ने पूछा कि कितना आटा और रहेगा, घी खत्म हो गया। जी। बोले 2 कुंटल के लाने घी खत्म होगा तो पूरी तो उतनी बनवाना है जो मैंने बोल दी जाए, वो 2 कुंटल की पूरी मालपुआ और निकलवाओ। जी जी। तो मालपुआ के लाने घी नहीं मिला, गांव में नहीं मिला, अस्खेर में नहीं मिला, कहीं नहीं मिला। बोले आप कितने दिनों में दे दोगे घी? बोले आपकी के 18 को जो घी निकलेगा वो महाराज मिल जाएगा, 2 कनस्टर घी गाँव ही से मिल जाएगा। जी। तो नीचे यहाँ कुआं है, उस कुआं से उन्होंने 2 कनस्टर जल मंगवाया जी। और वो जल कढ़ाई में डलवा करके और मालपुआ से जैसे घी में सकते हैं। उसके बाद में जब उनका घी आया तो उन्होंने उस घी को उसी कुएं में डलवा दिया। जी। तो पानी जल से भी घी बना देते थे, उनमें तो बहुत बड़ी शक्ति थी। जैसा कि जैसे श्यावड़ा जो है जी, एक सनक सनंदन कुमार जी, सनकुआ के नाम से विख्यात है जी। तो एक लोग वहां बैठे हैं
उनसे महाराज जी मिल रहे हैं जी और एक लोग यहाँ हनुमान गढ़ी पर बैठे हैं, महाराज जी यहीं से मिल रहे हैं। जी जबकि उस समय में ये मोबाइल नहीं थे। जब दोनों लोग मिले तो वो कह रहे इतने टाइम पे तो महाराज जी हमसे वहाँ मिल रहे थे। वे कह रहे नहीं महाराज जी यहाँ मिल रहे थे। जी जी जी। और भी चमत्कार ऐसा था, समाधि का विश्वास यहाँ हुआ तो ले ली उन्होंने समाधि नहीं। कोई जिंदा समाधि को बंद करके बेड़ नहीं सकता, उसके ऊपर केस कायम होगा ना। हाँ सही सही बात, बिल्कुल। तो ये चमत्कार एक बार उन्होंने दिखाया कि ये जो भजन करने वाली उनकी जो गुफा है जी, उस गुफा में वो भजन के लिए उड़ गए। पुजारी जी से वो कह गए, जी उस समय हमारे पूर्वज ही पुजारी थे, मतलब हमारी ये पूजा जो है पैतृक है, महंती जो है वो जी। पैतृक है। जी जी लाला रघुनंदन ने ही नियुक्त किए थे और उनके जो शिष्यगण थे उन्होंने सबने। जी। इसमें जो है मतलब किसी का अधिकार और नहीं है, न यहाँ तनख्वाह है और न इस मंदिर के ऊपर कोई लगोत जमीन है। जी जी जी। ना कोई ट्रस्ट और न कोई ट्रस्ट है। जी जी जी। अब इनका गढ़ी सरकार का, बालाजी महाराज का ये वरदान है समाधि वाले महाराज के द्वारा कि यहाँ आप अपने श्रद्धा भाव से, श्रद्धा भक्ति से जी आए, दर्शन करें, आपकी मनोकामना बालाजी सरकार पूर्ण करते हैं। जी जी। यहाँ न कोई पर्ची कटती है, न कोई रसीद कटती है, न कोई रुपया मांगने वाला है। यहाँ केवल स्वतंत्र महंत श्री शिवाराम जी पुजारी रहते हैं और अकेले आदमी रहते हैं। जंगल में भी है मंदिर, जी जी। लेकिन वहाँ निवास वही अकेले करते हैं। जी। तो महाराज जी बता रहे हैं कि यहाँ पर काफी भक्तगण आते हैं, किसी से किसी भी प्रकार का कोई सहयोग नहीं मांगा जाता है। अब बात जब भक्त दर्शन को आते हैं तो उनकी श्रद्धा है कि उनको क्या दान पुण्य करना, वो उनकी श्रद्धा पर है। लेकिन महाराज जी के द्वारा कोई भी रसीद या किसी प्रकार का कोई चंदा या ये कहा जाए कि नहीं आपको इतना ही देना पड़ेगा, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। महाराज श्री बहुत समय से यहाँ पर सेवा दे रहे हैं और उनके पूर्वज भी देते रहे और वो भी दे रहे हैं। केवल भक्तों के कल्याण के लिए वो बालाजी महाराज से निरंतर प्रार्थना करते रहते हैं। और महाराज जी मैं पूछना चाहूंगा कि आप यहीं रहते हैं हमेशा या कहीं जाते आते हैं? नहीं, हम कहीं नहीं जाते। हम इस मंदिर से उतर करके जो घाटी है उसके नीचे भी उतर करके गांव में नहीं जाते। कोई बुलाता भी है गांव का जी तो भी हम नहीं जाते हैं। वो लोग यहीं आते हैं और यहीं मिलते हैं। जो परामर्श करना है वो यहीं करते हैं। न किसी की शादी है, न संबंध है, न पर है, पंचायत है, इसमें अपना कोई भाग नहीं। जैसा कि महाराज ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि मेरा इस मंदिर से बहुत गहरा लगाव है और मैं शुरुआत से ही यहाँ रहा हूँ और हमेशा एक ही इनका संकल्प है कि इस मंदिर के अलावा हम कहीं नहीं जाते, क्योंकि ये गांव से थोड़ा सा आउट है। लेकिन गांव में नहीं जाते महाराज जी। महाराज जी के जो परिवार के जन के लोग हैं वो यहाँ भोजन व्यवस्था या जो भी उनको आवश्यकता होती है वो यहीं दे जाते हैं। लेकिन बस यहीं हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में हमेशा रहते हैं। उनकी कृपा से बस सबका कल्याण हो, ऐसा उनका उद्देश्य रहता है। आज सनातन की खोज में हम महाराज जी से आपकी चर्चा करवा रहे हैं। और सबसे बढ़िया बात यह है कि मैंने यहाँ देखा कि यहाँ की एक आभा, एक ऊर्जा अलग ही है। मैं काफी मंदिरों पर भ्रमण करता रहता हूँ, लेकिन यहाँ सिद्ध समाधि वाले महाराज जी ने जहाँ समाधि ली है तो ऐसे समाधि स्थल की एक कीर्ति या ऐसा कहें कि उनका एक प्रकाश, इतना अलौकिक प्रकाश रहता है। यहाँ पर आने के बाद एक पॉजिटिविटी आपके शरीर में आएगी, सकारात्मक ऊर्जा महसूस करोगे। तो महाराज जी मेरा एक प्रश्न और है कि यहाँ कोई और बड़े बड़े कार्यक्रम हुए या अभी तक नहीं हुए? देखिए बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम हुए। आज से 6 साल पूर्व जी ये संतोष महामंडलेश्वर जी गुरुजी के नाम से विख्यात हैं। वो इसी गांव के रहने वाले हैं। अभी हाल निवास इनका ग्वालियर हो गया है। इन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ कराया था समाधि खुलवाने के लिए, क्योंकि महाराज जी वो कह गए थे जब समाधि ली थी कि 12 साल में हमको निकलवा लेना, हम जिंदा निकलेंगे। तो लोगों को इसीलिए विश्वास था कि वो निकल जाते थे। जी जी। तो 12 साल कहीं रहेंगे ये, उसके बाद ये आ करके हम भी चाहे इसी गुफा में आपको अपन को मिलेंगे। जी। तो उन्होंने ये प्रयास किया। तो महामंडलेश्वर भी आए थे यहाँ जी। और 100 विद्वान ये काशी से लाए थे जी। और इसी माफक के हम समाधि खुलवाएंगे। जी। लेकिन इतना यज्ञ होने के बाद भी वो काशी विश्वविद्यालय से निकले हुए विद्वानों ने भी यहाँ भी जहाँ पाठ पूजा नाना प्रकार से की, लेकिन महाराज जी का कोई आदेश नहीं आया।
जी फिर ये महंत जी श्री शिवाराम जी जो मंदिर पे रहते हैं उनके पास आए लोग जुड़ के, उन्होंने पूछा जी तो मैंने ये कहा, मेरा ये कथन है कि महाराज जी ने हमसे न तो ना कहा ना हाँ कहा, जी हम आपको न रोक सकते हैं और न हाँ ही कर सकते हैं। जी आपका जैसा उचित विचार हो खोल भी सकते हैं आप और नहीं भी खोल सकते हैं। महाराज जी से पूछो, वो स्वयं कह देंगे। जी क्योंकि महाराज जी आज भी जीवित हैं, 168 साल समाधि को हो गई, जी लेकिन महाराज जी ने शरीर आज भी नहीं छोड़ा। जी दर्शन देते हैं, जी कलाओं पहन करके यहाँ टहलते हुए दिखाते हैं, जी लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि हमसे बात हुई उनसे। जी जी बहुत अच्छा बात बताई महाराज जी ने। महाराज जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई कि जो सिद्ध समाधि वाले महाराज थे, उन्होंने ये कहा था कि मैं यहाँ जिंदा जो समाधि ले रहा हूँ, वृद्ध हो गए थे वो, तो उन्होंने कहा कि मुझे समाधि दे दो। तो जब उन्होंने समाधि ली तो उन्होंने ये कहा था कि जब भी मुझे आप सब 12 वर्ष के बाद यहाँ से निकालेंगे तो मैं 12 वर्ष का कुंवर बन के निकलूंगा। तो ऐसा कहा तो लोगों ने उन्हें समाधि बड़े श्रद्धा भाव से उनको दे दी। समाधि स्थल चूंकि मैं दर्शन करा चुका हूँ, पास में ही बैठा हूँ समाधि के जस्ट। तो क्या हुआ कि यहाँ जो महाराज जी बता रहे हैं कि संतोष गुरुजी जो हैं वो ग्वालियर में रहते हैं, उनका यहाँ पैतृक गांव है और इनका मंदिर संतोष गुरुजी अर्थात पंडोकर सरकार, जो पंडोकर सरकार के नाम से गुरु शरण जी महाराज जी हैं, उनके चाचा जी हैं। तो वो यहाँ सेवा करते थे, मतलब यहाँ मेला वगैरह लगवाते थे, जो भी है यहाँ श्रद्धा भक्ति से वो आते थे, पूजा पाठ भी करते थे। तो उन्होंने कोशिश की एक बार कि महाराज, क्योंकि 12 वर्ष के बाद फिर किसी ने नहीं खुलवाई, लोग बाग भूल गए समाधि को खोलना, फिर किसी की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि भाई संत है, पता नहीं समाधि खोल दी जाए क्या क्या हो जाए, क्या चमत्कार हो जाए या क्या नुकसान हो जाए लोगों को। तो इसलिए लोगों ने डर या भय के कारण उसको नहीं खोला, वो बंद है और आज भी बंद है। तो जो संतोष गुरु जी थे, उन्होंने एक प्रयास किया, एक बड़ा सा महायज्ञ करवाया, और महायज्ञ के में बड़े बड़े विद्वान पंडित आए, काशी के आए, उन्होंने काफी मंत्रोच्चारण, काफी शक्तियों का प्रभाव यहाँ किया, लेकिन कोई भी प्रभाव यहाँ नहीं चला। और ना ही जो समाधि में आज भी विराजमान है, क्योंकि वो तो जिंदा समाधि थी तो आज भी जिंदा ही होंगे, तो ऐसा मानना है। लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया, ना तो महंत जी जो हमारे बीच में है सेवाराम जी, इन्हें आया, ना किसी और विद्वान को आया। तो फिर उनकी समाधि को किसी ने हाथ भी नहीं लगाया, ना ही समाधि को खोला। अच्छा महाराज जी, अब यहाँ क्या नया हो रहा है, इसके लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? वो यज्ञ में जो है, जो संतोष जी ने यज्ञ यहाँ कराया था जी, उसमें इन्होंने कुछ कला दिखाई थी जी, कि जो बाहर से जो लोग आए थे, जी, शंकराचार्य जी भी आए थे। शंकराचार्य जी को 24 घंटे की छुट्टी गवर्नमेंट मुश्किल में देती है और जी। सुरक्षा के साथ आते हैं। जी, जी, लेकिन महाराज जी ने ये कला दिखाई कि ग्वालियर से वो संतोष जी के साथ ही जीप में बैठ करके आए और 7 दिन यहाँ रुके। जी, लेकिन फिर भी उन्होंने उनको ये जवाब नहीं दिया। जी, इसलिए उन्होंने ये संतोष जी को ही जागृत किया है जी, कि तुम यहाँ अपने नाम से कोई कार्यक्रम कराओ। जी, जी, यज्ञ तो हो गया, ये तो यज्ञ तो धर्म वाली बात है। जी, तो उन्होंने ये जो है बहुत बड़ा हॉल यहाँ निर्माण कार्य शुरू कर दिया है जी। इस साल से, और वो हो सकता है कि दिवाली तक पूर्ण हो जावे। जी, और दिवाली के बाद उसका उद्घाटन होगा। बिल्कुल, उसके बाद जो कुछ कार्यक्रम होगा वो इन्हीं की मर्जी से होगा, वो उन्हीं को जागरण करेंगे। वो जागरण जिसे कर देते हैं, जी, जैसे पंडोकर सरकार भी बचता है, उनको जागृति नहीं दी, इसलिए वो यहाँ कोई काम कराने के लिए नहीं आ पाया। जी, जी, और जिस दिन वो जागृति कर देंगे उस दिन वो भी आएगा। शिष्य तो वो यहीं का निकला, यहीं से। जी, जी, संतोष गुरु जी भी यहीं से निकले। संतोष के जो पिताजी हैं, जी, उनका नाम था गंगा प्रसाद ब्रह्मभट्ट। जी, जी, उन्होंने बहुत तपस्या की है। उनकी वो तपस्या से उनका पुत्र जो है ये भगवान का भक्त हुआ। जी, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुवर भक्त जा सत होई। जी, ये महाराज जी के आशीर्वाद से ही यह संतोष का जन्म हुआ। जी, इसलिए वो जो है मास्टर भी थे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया और अपने संत स्वरूप में रहते हैं। वो महामंडलेश्वर की पदवी प्राप्त कर चुके हैं। जी, वो ही यहाँ निर्माण कार्य करा रहे हैं। जी, जी, और अच्छा निर्माण कार्य हो रहा है।
जी। तो इसमें मतलब किसी का चंदा वगैरह ये कुछ नहीं है, वो स्वतः करा रहे हैं। जी महाराज जी, जैसा कि बता रहे हैं कि संतोष गुरु जी जो कि ग्वालियर में रहते हैं और उनका ये पैतृक गांव है, तो वो यहाँ कुछ निर्माण कार्य करवा रहे हैं। जैसे कि आपने अभी वीडियो में देखा होगा, दानाल बना हुआ है। तो ये दानाल अभी नया बना है और अभी इस पे काफ़ी काम रुका हुआ है और धीरे धीरे ये काम चलेगा। तो महाराज जी, मैं पूछना चाहूँगा कि यहाँ पर जो भक्तगण आते हैं वो कैसे आए और उनका क्या 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 समस्याओं का समाधान यहाँ मिल सकता है? वो जो समस्या लेकर के आते हैं जी, वो समस्याएं जो है, यदि इनका कथन ये है कि 5 आप चाहे मंगल करो, जैसे अस्पार के लोग हैं तो वो 5 मंगल कर लेते हैं। जी, बाहर से जो आते हैं वो 5 पूर्णों कर जाएं। जी, और यदि उनकी ये श्रद्धा नहीं है कि हम इतने दूर से आते हैं, महाराज जी नहीं आ पाएंगे, जी, तो यहाँ जो कागज में लिख करके अपना प्रश्न जो दे जाते हैं उसका महाराज जी जवाब आज भी लिखते हैं। जी, इसलिए मैं इस बात को पुनः स्पष्ट करके ये कह रहा हूँ कि महाराज आज भी जीवित है। उस गुफा में जो रसीद आपकी रखी जाती है उसमें महाराज जी के दस्तखत आते हैं। जी। जैसा कि महाराज जी बता रहे हैं कि कोई अगर भक्त यहाँ पर आता है और अपनी कोई समस्या बताता है तो वो समस्या पहले उसे पर्चे पे लिखनी होगी। जैसा कि जब वो पर्चे पे अपनी समस्या लिखेगा और हमारे महाराज श्री उसको समाधि, जहाँ जो तपस्या करते थे, समाधि स्थल तो अलग है, जहाँ पर वो तपस्या करते थे, ये गुफा है, वो गुफा में उनका मंदिर है, वो वहाँ ले जाते हैं और वहाँ रख देते हैं। उसके बाद उन्हें जवाब प्राप्त होता है कि उसका कार्य कैसे होगा, क्या होगा। उसके बाद महाराज श्री समाधान दे देते हैं। तो महाराज जी, लगभग यहाँ कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। हाँ, जैसे कुछ दिन बरेली के लोग आए हैं, बहुत मेला चला है। कुछ दिन कटक का मेला चला है, जी, फिर लखनऊ का भी मेला चला है। अब इस समय जो है राजस्थान विशेष आ रहा है। जी, जी, इस समय राजस्थान का मेला आ रहा है। जी, जी, ग्वालियर और ये भोपाल वगैरह ये तो नज़दीकी ही हैं, ये कुछ बड़ी दूर नहीं है। झांसी वगैरह ये तो आते ही रहते हैं। जी, लेकिन ये दूर दूर के भी लोग आते हैं। उनका यहाँ मोबाइल से ही काम चलता रहता है। वो हमसे पूछते रहते हैं मोबाइल से कि महाराज जी क्या हुआ। जी, 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 उन लोगों को हम समाधान कर देते हैं और महाराज जी कृपा करते हैं तो उनका कल्याण भी करते हैं, उनका काम भी करते हैं। महाराज जी, एक प्रश्न और था कि जैसे कई लोग पर्चा लिख देते हैं, मतलब आप तो स्पष्ट रूप से पहले लिखवा लेते हैं और उसके बाद ही जवाब मिलता है, और कई लोग ये बिना बताए वैसे पर्चे लिख देते हैं, ये क्या है? मतलब कोई वास्तव में शक्ति होती है जो कान आन में जवाब देती है? ऐसा सुना है कई लोगों के मुंह से। कोई कहते कर्ण पिशाचनी है, कोई कहते ये शक्ति है, ये क्या है? हाँ, ये बोलना जो है बिल्कुल सही है। ये विद्या कुछ अलग से ही होती है, ये महाराज जी का प्रताप नहीं है। जी, जी, महाराज जी का यहाँ तो केवल एक ही चीज है कि वो जो है नंबर निकाल करके दे देते हैं। उस नंबर से रीडर जैसे इबारत लगता है, उस नंबर के हिसाब से इबारत हम ही लिखते हैं खुद अपने याद से, और हम ही उस गुफा में जाते हैं जी, वो आपकी अर्जी रखने के लिए, और हम ही सुबह उठा करके उस अर्जी को लिख करके और आपको सुना देते हैं। तो नहीं, मेरा मानना ये है कि जैसे जो होती है तो आखिर ये साबित होती है कि कोई विद्या है जो मतलब आपके बिना बताए किसी के बारे में लिखना। क्या ये आप विद्वान हैं काफी और बुजुर्ग हैं? मैंने देखा मेरे जमाने में ये सेवरा लोग घूमते थे जी, तो वो सेवरा लोगों में ये विद्या थी कि वो आपकी जो बीता हुआ काल है उसको बताते थे। बीता हुआ काल ये लोग बताते हैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। चाहे ये पंडोकर सरकार हो चाहे और कोई सरकार हो, कई जगह मेला चल रहा है। हाँ, हाँ, बहुत जगह दरबार लग रहे हैं ये। तो ये वही विद्या है ये तो। हाँ। लेकिन आगे की बात नहीं बता पाते। जी, जी। महाराज जी बता रहे हैं कि एक सेवरा विद्या होती है कोई, और पहले बहुत होती थी लोगों में, तो आज भी कहीं कहीं है। केवल ये तो बता सकते हैं कि आपके साथ क्या घटना हुई, पीछे की बातें हमारी सब बता देंगे, यानी भूतकाल तो हम बता सकते हैं, लेकिन भविष्य के लिए केवल एक अनुमान लगा के बता देते हैं, लेकिन भविष्य का कोई निश्चित नहीं होता कि ये होगा भी या नहीं होगा। तो महाराज श्री से हमने काफ़ी चर्चा की और महाराज जी ने काफ़ी यहाँ अच्छी अच्छी बातें हमें बताई, यहाँ के आश्रम के बारे में भी समझाया। महाराज जी अपने भक्तों को कुछ आशीर्वाद स्वरूप कोई ऐसा उपाय बताना चाहेंगे जिससे हनुमान जी का, जिससे उनका कल्याण हो जाए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति कहीं ना कहीं
किसी चीज से परेशान है, आप कोई ऐसा रामबाण उपाय भक्तों को बता दें जिससे उनका कल्याण हो सके। हमारा कहने का कथन एक ही है कि यहाँ आए आप श्रद्धा भाव से, और यहाँ आन करके उनके दर्शन करें, उनसे निवेदन करें, वो सबकी सुनते हैं जी। बहुत दयावान है। और ये तो संत इनका जब परमहंस नाम हो गया है तो हंस माने ईश्वर होता है, ईश्वर स्वरूप में ही हो चुके हैं जी। वो तो अंतर्यामी है जी। अंतर की भी जानते हैं, लेकिन है वही कि जिसके हृदय में श्रद्धा है, भक्ति है, प्रेम से जो आते हैं उनके संकट हमारे बालाजी सरकार सब दूर करते हैं। कोई ऐसी समस्या यहाँ नहीं आई कि उनका संकट दूर नहीं हुआ हो। जी जी। हर भक्त का ये संकट दूर करते हैं। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपने समय निकाला इसके लिए। जय श्री राम।